तारकीन वतन की वापसी की डेडलाइन में किसी किस्म की तोसी नहीं होगी। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं बगैर पासपोर्ट किसी को पाकिस्तान में रहने की इजाजत नहीं होगी। 7 अप्रैल को वजारत दाखिला ने तमाम सूबों को मरासला इरसाल किया। पहले मरहले में उन्हें भेजा गया जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे। 8,57,157 अफराद को अपने मुल्क वापस भेजा गया। गैर यकीनी सूरत हाल, 3.25 सालों में 25 लाख लोगों ने बैरून मुल्क जाने के लिए खुद को रजिस्टर्ड करवा लिया। ब्यूरो ऑफ ओवरसीज एंड इमिग्रेशन को कौमी असम्बली में तशवीशनाक रिपोर्ट पेश। आदाद शुमार में तालीमी, सयाहती और बिजनेस वीजा वाले अफराद शामिल नहीं। 1971 से अब तक 1 करोड़ 40 लाख पाकिस्तानी रोजगार के लिए बैरून मुल्क चले गए। बैरून मुल्क रोजगार के लिए जाने वालों की तादाद में गुज़िश्ता 3 सालों से मुसलसल इजाफा हो रहा है। सऊदी और कतर के साथ 30 से ज्यादा पाकिस्तानी कंपनियों ने हुनरमंद पाकिस्तानियों को भिजवाने के मुआहदे कर लिए। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए एक और बुरी खबर, गैस मजीद महंगी होने का इम्कान। गैस कंपनियों ने कीमत में इजाफे के लिए ओगरा में दरखास्तें दायर कर दी। सुई नदर ने 700 अरब 97 करोड़ की माली जरूरियात की फराहमी की दरखास्त दायर की। गैस की औसत कीमत 2,485 रुपये 72 पैसे फी MMBTU मुकर्रर करने की इस्तदा। सुई सदन की 883 अरब 54 करोड़ 40 लाख रुपए की माली जरूरियात की दरखास्त। गैस की औसत कीमत 4,137 रुपये 49 पैसे फी MMBTU मुकर्रर करने की दरखास्त। सुई सदर ने 44 अरब 33 करोड़ 20 लाख रुपए के शॉर्टफॉल की वसूली की दरखास्त भी। दरखास्तों पर 21 और 23 अप्रैल को कराची और क्वेटा में समातें होंगी। बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात का वक्त खत्म। PTI रहनुमाओं को मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और तर्जुमान PTI नियाजुल्लाह नियाजी जेल में मौजूद थे। साहबजादा हामिद रजा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, मलिक अहमद खान बच्चर को गोरखपुर नाके पर रोक लिया गया और बानी PTI की फैमिली अडियाला जेल न पहुंची। मुलाकात न करवाने पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को खत लिख दिया। कहा, मुलाकात के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के वाज़ेह अहकामात हैं। लार्जर बेंच के अहकामात की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है। बानी PTI से मुलाकात न करवाना और रहनुमाओं को रोकना तौहीन अदालत है। जेल इंतजामिया और अडियाला जेल चौकी अमले के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करेंगे। उमर अयूब का खत जेल अमले ने वसूल करने से इनकार कर दिया। बानी PTI से मुलाकात के लिए फोकल पर्सन कल 2 लिस्टें मुरतब करके जेल इंतजामिया को भिजवाई थी। सलमान अकरम राजा के इल्जामात का अफसोस है, अगर रंजिश थी तो आकर कह देते मुलाकात के लिए ना जाएं तो हम ना जाते। PTI के सेनेट में पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, मैं किसी के खिलाफ इल्जाम नहीं लगाता, कहने को मेरे पास भी बहुत कुछ था। तरबियत और डिग्री में बड़ा फर्क है। हम सबको तरबियत की जरूरत है। ये कहना कि आप बानी PTI से मुलाकात के लिए चले गए तो आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, ये कोई क्लास तो नहीं है। मैं बानी PTI से पहली बार नहीं मिल रहा था। जब से वो जेल में है हफ्ते में कम से कम एक बार मुलाकात होती है। कई बार मुझे इंतजामिया की तरफ से इजाजत नहीं दी गई और बाकी वकला चले गए। आजम सवाती ने हमाद अजहर के खिलाफ शिकायत लगाई। हमाद अजहर के इस्तीफे की वजह सामने आ गई। ABN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मियां अजहर का कहना था कि आजम सवाती ने बानी PTI को शिकायत लगाई थी कि आलिया हमजा को चलने नहीं दिया जा रहा। हमाद अजहर पढ़ा लिखा बच्चा है, कानून के मुताबिक चलता है, मुदाखलत कहीं नहीं करता। पुलिस उसके पीछे है, इसलिए वो कभी कहीं होता है, कभी कहीं। हम तो खुद बड़े परेशान हैं, चाहते हैं उसकी जमानतें हों और वो बाहर आए। आजम सवाती खैबर पख्तूनख्वा में है, पंजाब का उन्हें क्या पता कि वहाँ क्या हो रहा है। हमाद अजहर की जमानतें हों तो वो मंजर आम पर आ जाएंगे। PTI में कोई इख्तिलाफात नहीं। बलूचिस्तान हुकूमत ने अख्तर मेंगल को दहशतगर्दों का सरपरस्त और बलोच कौम का दुश्मन करार दे दिया। क्वेटा में सूबाई वज़रा और तर्जुमान पुलिस बलूचिस्तान हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस सादिक इमरानी ने कहा कि अख्तर मेंगल अपनी ज़बान को काबू में रखें। हम तमाम जमहूरी क़ुव्वतों से बातचीत के लिए तैयार हैं। अख्तर मेंगल ने PTI के दौर में 15 अरब रुपए लेकर जेब में डाले। अख्तर मेंगल साम्राज्य क़ुव्वतों के इशारों पर चल रहे हैं। अली मदद जतक ने कहा कि पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी का शिकार होने के बावजूद दहशतगर्दी के खिलाफ बात करती है। अख्तर मेंगल ने उन लोगों की रिहाई के लिए धरना दिया जो दहशतगर्दों की लाशें लेकर भागे। अख्तर मेंगल ने बानी PTI को ब्लैकमेल करके 15 अरब रुपए लिए। उन पैसों में से 1 रुपया भी तरक्याती कामों के लिए खर्च नहीं किया। वक्त काकड़ बोले, पीपल्स पार्टी हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ डट कर खड़ी हुई। अख्तर मेंगल के बयानात काबिल मुजम्मत हैं। जमहूरी सियासत और एहतजाज करें, हुकूमत अपनी रिट बहाल कर रखेगी, ब्लैकमेल नहीं होंगे।
दरिया सिंध से नहरें निकालने का मामला कौमी असम्बली में पहुंच गया। तहरीक इंसाफ की जानिब से करारदाद जमा। करारदाद पार्लिमानी लीडर जरताज गुल, अली मोहम्मद खान और अहमद चट्टा ने स्पीकर ऑफिस में जमा करवाई। हैदराबाद में नई कैनाल्स की तमीर के खिलाफ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की रैली में वकला की बड़ी तादाद शरीक। नहरी मंसूबे के खिलाफ नारेबाजी। शुरका का कहना था कि नहरें हमारे लिए जिंदगी मौत का मसला है, सिंध के पानी पर डाका नहीं डालने देंगे। टंडो मोहम्मद खान में तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से दरिया सिंध से नहरों के खिलाफ हैदराबाद बदिन कौमी शाहरा पर धरना। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि नहरें निकालने का अमल फौरी तौर पर बंद किया जाए। मुतालबात तस्लीम न हुए तो एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का कायमा कमेटियों से इस्तीफे और स्पीकर के खिलाफ तहरीक दम एतमाद लाने का फैसला। पार्लिमानी कमेटी और कोर कमेटी के इजलास में हतमी फैसला किया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पार्टियों में इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा में सुलह करवा देंगे। इख्तिलाफात को पब्लिक नहीं होना चाहिए था। पार्टी में अंदरूनी इख्तिलाफात को मुनासिब फोरम्स पर डिस्कस करना चाहिए। मानी PTI के पास कभी भी मनफी बात लेकर नहीं गया। फौजी अदालतों को आर्टिकल 175 के तनाजुर में नहीं देखा जाना। क्या इस नुक्ते पर यह बेंच माजी में बड़े बेंच के फैसले का जायजा ले सकता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, ठीक है यह आईनी बेंच है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता साबिका फैसलों को रीराइट कर दें। इस मामले पर हम कहां तक जा सकते हैं, इस पर मुआवनत करें। अपील के हवाले से कल हमने अटॉर्नी जनरल से भी पूछा। डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और डिफेंस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान दो अलग चीजें हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि 175 के पार्ट को किसी ने चैलेंज नहीं किया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल किया कि क्या 175 से हटकर भी सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की इजाजत है? हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जो कमी FB अली में थी वो आज भी है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, ममनुआ जगह पर दाखिल होना भी खिलाफ वर्जी में आता है। कैंटोनमेंट के अंदर शॉपिंग मॉल्स बन गए। अगर किसी दिन मुझे अंदर जाने की इजाजत न मिले और मैं जबरदस्ती अंदर दाखिल हूं तो क्या मेरा भी मिलिट्री ट्रायल होगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि ममनुआ जगहों में कौन कौन सी जगहें आती हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ दें। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, अगर ममनुआ जगहों पर जाने से मिलिट्री ट्रायल शुरू हुए तो किसी का भी मिलिट्री ट्रायल करना बहुत आसान होगा। गवादर पोर्ट किसी के बाप दादा का नहीं, पाकिस्तान का है। गवादर पोर्ट 1958 में पाकिस्तान ने पैसे देकर ओमान से खरीदा। विफाकी वज़ीर रेलवे की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खुद एहतसाबी का अमल जरूरी है। रेलवे में ओवर टाइम के निज़ाम को बहाल कर दिया। मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाएंगे। हर शख्स इदारे की बेहतरी के लिए काम करे। कोचेज, लोकोमोटिव और ट्रेन के पुरज़ाजात के उसूल के लिए इक़दाम जारी हैं। गवादर पोर्ट के बारे में सबको मालूम है। अखराजात 3400 रुपए और गंदम का रेट 2200 लगाया गया। 14 अप्रैल तक हुकूमत ने गंदम का रेट न दिया तो एहतजाज करेंगे। मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर खवातीन, बच्चों समेत किसान नाक से लकीरें निकालेंगे। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 2.5 करोड़ एकड़ पर गंदम काश्त की गई। आज किसान ने गंदम मरियम नवाज के कहने पर लगाई। काश्तकार शदीद परेशान है। किसान को लग रहा है उसके बच्चों को इलाज, स्कूल की सहूलियात नहीं मिलेंगी। जो मराहत MNA की हैं वो किसान को मिलनी चाहिए। काश्तकार को पैदावारी लागत नहीं मिल रही। हमारी बिजली और खादों का निर्ख कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। काश्तकार अपने जेवर फरोख्त करके ज़रूरी दवाएं खरीदता है। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस के दायरे इख्तियार के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। बानी PTI की दरखास्त पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नोटिस जारी। कानूनी नुक्ते की तशरीह के लिए अहमद फारूक अदालती मुआवन मुकर्रर। एडवोकेट जनरल पंजाब को भी नोटिस जारी। सेशन जज के दायरे इख्तियार के खिलाफ उसी नौयत की तमाम दरखास्तों को यकजा करने का हुक्म भी दे दिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मुल्जिम अरमगान के खिलाफ मंशियात की स्मगलिंग केस की समाअत। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से मुल्जिम की जामिन से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने मुल्जिम अरमगान को अदालत में पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुल्जिम अरमगान की वालदा सारा मुल्जिम की जामिन है। मुल्जिम के खिलाफ 2019 से मंशियात की स्मगलिंग के मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। इस्लामाबाद से लापता 4 अफगान भाइयों की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 16 अप्रैल को आईजी इस्लामाबाद और आईजी पंजाब को तलब कर लिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने इस्लामाबाद रावलपिंडी पुलिस हुकाम को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि ऐसा अगर आपके साथ या मेरे साथ हो तो तब एहसास होता है। आप लोग आकर कह देते हैं हमें पता नहीं। मैं बलूचिस्तान था, वहां भी पहले कहते थे हमारे पास नहीं, फिर वहीं से बरामद होते थे। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? जिसका बंदा लापता होता है वो हर पल जिंदा और मरता है। 4 लापता बेटों की वालदा कमरा अदालत में आबदीदा हो गई। समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। बेवा खातून को 27 साल बाद भाई से वरासती जायदाद में हिस्सा मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट से 12 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस खालिद इसाक ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले में कहा गया, खानदानों में आमतौर पर जायदाद के हवाले से झूठे दावे किए जाते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका ये कहना है कि जायदाद जबानी तौर पर तोहफे में मिली। भाई ने मुश्किल घड़ी में बेवा बहन की मदद की बजाय एक शिकारी की तरह उसका वरासती हक छीना। अफसोसनाक है कि मर्द शरीयत की खिलाफ वर्जी करके खवातीन से वरासती हक छीन लेते हैं। खवातीन के वरासती हुकूक की पूरी शिद्दत के साथ हिफाजत करनी चाहिए। ये दावा कि किसी खातून ने खुद अपना वरासती हक छोड़ दिया, उसे सही साबित करना होगा। वालिद के इंतकाल के बाद भाई ने सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया। सदीक़ा बीबी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर कर रखी थी।